आगे हम इस रेखीय समीकरण जो युग्म दे रखे हैं आपको, इस पर गुणांकों की तुलना करके पता करेंगे कि इसमें आपको किस तरह की रेखाएं प्राप्त होंगी और क्या हल प्राप्त होगा। इसमें सबसे पहले आपको पहला जो समीकरण दे रखा है 6x - 3y + 10 = 0। दूसरा है 2x - y + 9 = 0। यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कि a1, b1 और c1 के मान क्या है। यहाँ पे आपने निकाला a1 यानी पहले रेखीय समीकरण में से लेंगे x का जो गुणांक है वह आपका a1 होता है, तो x का गुणांक क्या है यहाँ पे 6 है, ये आपका a1 आ गया। उसके बाद जो y का गुणांक है वो आपका b1 होता है, तो आपने b1 लिया, b1 बराबर, देखिए y का गुणांक क्या है यहाँ पे -3 है, 3 नहीं है -3 है, क्योंकि माइनस का साइन भी तो एक्स्ट्रा हो रहा है, तो -3 लेंगे यहाँ पे। साइन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें आपको चिन्ह सहित लेना है उसको। उसके बाद आपने c1 लिया, c1 क्या है यहाँ पे जो कांस्टेंट संख्या थी क्या है आपका +10, यानी कि उसे क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, ये आपको मिले। इसके बाद a2, b2 और c2 निकालेंगे, तो a2 क्या था, जो दूसरे रेखीय समीकरण में जो x का गुणांक था वो आपका a2 था, तो आपने a2 निकाला, a2 बराबर x का गुणांक कितना है 2, ये आपका a2 है। b2 निकालेंगे, b2 बराबर, देखिए यहाँ y का जो गुणांक है वो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ क्या था 1 था, 1 का y से गुणा हुआ तो y रह गया, इसलिए यहाँ पे जो आपका y है और इकाई का चिन्ह है माइनस का, यहाँ क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे, ये आपका b2 था। उसके बाद आपने c2 लिखा, c2 बराबर कितना आएगा यहाँ से +9, यानी कि 9 लिखेंगे। ये आपको a1, b1 और c1, a2, b2 और c2 के मान आ गए। अब इनके गुणांकों को लिखिए, अनुपात करते हैं इनका गुणांकों का अनुपात। तो a1/a2 किया आपने, जब आप a1/a2 करेंगे तो कितना आएगा, a1 कितना है 6 है, अपॉन किया a2 कितना है आपका 2 है, यानी कितना मिला आपको 3 मिला। उसके बाद आपने किया b1/b2, जो आपने b1/b2 किया तो b1 का मान कितना है -3 अपॉन b2 कितना है -1, तो -1, माइनस से माइनस कट गया आपका, इक्वल टू, तो कितना बचा 3 या। इसके बाद आप c1/c2 करोगे, c1/c2 बराबर c1 कितना है 10 है, अपॉन c2 कितना है 9 है। यहां से आपने किया तो 10/9 है कि 10/9 रहेगा, कुछ कट नहीं रहा, तो ये 10/9 मिला आपको। इस तरह से आपने देखा यहां से कि a1/a2 बराबर 3 मिला, b1/b2 भी 3 मिला, और c1/c2 कितना है 10/9 है, तो आपने लिखा a1/a2 बराबर है b1/b2 के। ये तो क्या है आपस में बराबर है, क्योंकि यहाँ से 3 मिला, यहाँ से भी 3 मिला, तो इन दोनों को तो बराबर लिख सकते हैं। अगला जो आपका c1/c2 है वह इसके बराबर है क्या 3 के, नहीं है ना, तो इसलिए हम लिखेंगे नॉट इक्वल टू c1/c2। ये केस आपको याद होगा कि जब आपका x का गुणांकों का जो अनुपात है और जो y के गुणांकों का जो अनुपात है, अगर कांस्टेंट संख्याओं के अनुपात के बराबर ना मिले, तो इस केस में आपको जो रेखाएं हैं वह समांतर रेखाएं मिलती है। समांतर रेखाएं मिलती हैं, यानी कि जब रेखाएं समांतर होंगी तो आपको कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा इस केस में, और जब कोई हल प्राप्त नहीं हो रहा तो उसको हम लिखते हैं असंगत रेखीय समीकरण युग्म। यानी कि जो रेखीय समीकरण युग्म आपको दिया हुआ था यह समांतर रेखाओं का था और इसमें आपको कोई हल नहीं मिलेगा, इसलिए इसे हम असंगत रेखीय समीकरण युग्म कहेंगे।